नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। मैं हूं आपके साथ विदिशा। भ्रष्टाचार अब जैसे शासन के नियमों में आ गया है, लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर आम आदमी दिन ब दिन 10 बार यह अनुभव करता है कि शासन द्वारा खर्च की जाने वाली निधि का पूर्णतः सदुपयोग नहीं हो रहा है। जरूरत कामों को छोड़कर सौंदर्यीकरण जैसे कामों पर शासन लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहा है। पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू ने अपने इस विशेष कवर स्टोरी में यह बताया है कि किस तरह चंद्रपुर के पुराना बरोरा नाका स्थित विवादित पुलिया के नीचे से सौंदर्यीकरण चल रहा है। अगर उस पुलिया के ऊपर चलने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का वहां पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हाल बेहाल है। ऐसे सीन आम जनता को भी जगह जगह पर पूरे शहर में और जिले में देखने मिलते हैं, जहां पर तो सौंदर्यीकरण के नाम पर या बेफिजूल जनता के बिना काम के प्रकल्प के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए नेताओं और प्रशासन द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं, मगर रोड, पानी, लाइट्स जैसे बुनियादी सुविधाओं से जनता को वंचित रखा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह यह बरोरा नाका के नीचे के पिल्लरों को सजाया संवारा जा रहा है, जिस पर दूसरे ही दिन से बोर्ड, बैनर और पोस्टर लगाना शुरू हो जाते हैं, जिस पर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं। मगर इस पुलिया के ऊपर बने रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि रास्ते बनने के कुछ ही महीने बाद से उखाड़ना शुरू हो गए थे और हर 3 या 6 महीने में यह मरम्मत के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि जनता के गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो रहा है। और क्या नगर सेवक, क्या आयुक्त, क्या विधायक, क्या सांसद और क्या पालक मंत्री, कोई भी किसी का सूद लेने तैयार नहीं। कोई समाज सेवक या पत्रकार जब इसकी शिकायत करना चाहता तो महानगर पालिका वाले PWD की तरफ भेज देते हैं। PWD वाले इसे NHA के रोड बताकर हाथ झटक लेते हैं, तो NHA वाले किसी और बहाने से बच जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आम जनता की कौन सुनेगा और कहां शिकायत होनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि खुद जिलाधिकारी रोज इस रास्ते से कार्यालय से अपने घरों की ओर जाता है, फिर भी यह बात उनकी नज़रों में अब तक नहीं आई। पार्थशर समाचार अपनी इस कवर स्टोरी के माध्यम से शासन और प्रशासन से अपील करता है कि खर्च करते वक्त जनता के बुनियादी सुविधाओं पर अगर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा, अन्यथा हमें पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे विषयों पर लिखते रहना पड़ेगा और जन आंदोलन तैयार रखना पड़ेगा। यह है वो बरोरा नाका का पुलिया, जिसके पिल्लरों को सुंदर सुंदर चित्रकारिता से लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे सजाया संवारा जा रहा है। शायद ऐसा लग रहा है जैसे ये पिलर सज जाने से इसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी और लोगों को रास्ते पे चलने वाला जो दुख है गड्ढों की वजह से, वो भी दूर हो जाएगा। शायद यही सोच के महानगर पालिका ने या संबंधित जो भी विभाग है उसने लाखों रुपए का ये टेंडर निकाला होगा। अब ये बात अलग है कि इस टेंडर में कौन सी गलियां निकलती है, ये तो जांच का विषय है। मगर इतने सारे पिल्लर यहाँ पे चित्रकारिता के माध्यम से रंगाने के बाद क्या सार्थक होने वाला है ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि तुरंत दूसरे दिन से इसके ऊपर में या तो बोर्ड, बैनर या तो पोस्टर्स चिपकना शुरू हो जाएंगे। अभी आपने चंद्रपुर के बरोरा नाका का नीचे के पिल्लर का सौंदर्यीकरण देखा, कितना खूबसूरत ये पुलिया लग रहा था। आइए अब ये पुलिया ऊपर से भी देखते हैं। ये है इस पुलिया के ऊपर की असलियत। चाहे लोग इन गड्ढों में गिर जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या गाड़ियों की उनकी हालत खराब हो जाए, मगर पुल का नीचे से सौंदर्यीकरण होना जरूरी है और पुल के पिल्लर अच्छे दिखना जरूरी है।
ये प्रशासन की नीति है, ऐसा समझ में आ रहा है। अगर आप इस पुलिया के ऊपर से जाएंगे तो पाएंगे कि पूरे पुलिया पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। चंद्रपुर में पिछले कुछ दिनों से गड्ढों में गिरने की वजह से कुछ लोगों की जान गई है, कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मगर पीडब्ल्यूडी हो, एनएचआई हो या फिर महानगर पालिका, उनका ध्यान इन गड्ढों की तरफ नहीं है, बल्कि इन पुलिया को नीचे से चमकाने, सौंदर्यीकरण कराने, इसी की तरफ में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां यहाँ उछल रही है। यह ब्रिज जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है, सब जगह गड्ढों का साम्राज्य है। आज महाराष्ट्र में जहाँ पर एक प्रकार की अस्थिर सरकार है, जिसका भवितव्य अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है और अभी अभी हाल ही में पालक मंत्री घोषित हुए हैं, वहाँ पर शायद पीडब्ल्यूडी को या एनएचआई को बोलने के लिए कोई प्रभावी मंत्री है या नहीं, इस पर प्रश्न मार्क है। उसी तरह से महानगर पालिका में सभी समितियां बर्खास्त हो चुकी है और महापौर नहीं है मगर आयुक्त चार्ज में है। उस पे भी चंद्रपुर के आयुक्त पिछले काफ़ी दिनों से छुट्टी पे है, तो सह आयुक्त ही अभी जिम्मा निभा रहे हैं। ऐसे में जनता के इन प्रश्नों की तरफ में ध्यान कौन देगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। देखिए किस तरह से बच बच के ये ट्रक इन सारे गड्ढों से निकल रहे हैं। ऐसे में बाजू से गुजरने वाले दो पहिया वाहन या कार की कभी भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जिस तरह से ये गड्ढे इस पुलिया पे बने हुए हैं, ये एक दिन जानलेवा साबित हो सकते हैं। मगर स्थानिक पालक मंत्री, आमदार, खासदार, इनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। पाँच 500-700 मीटर की इस पुलिया पर शायद 10 मीटर का भी ऐसा पैच नहीं है जहाँ पे गड्ढे न हो। और देखिए कितना हेवी ट्रैफिक इस पुलिया से गुजरता है, मगर प्रशासन को ये गड्ढे दुरुस्त करने से ज़्यादा इस पुलिया के नीचे के पिलर का सौंदर्यीकरण करने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हुई है। आपको शायद मेरे पीछे का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है आपकी यात्रा सुखदायी हो। ऐसे रास्तों पर किस तरह से यात्रा सुखदायी हो सकती है, यह प्रशासन से, अधिकारियों से और नेतागण से पूछना पड़ेगा। पार्थशर समाचार के लिए मैं राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म। पुण्यनगरी के शहर जिला प्रतिनिधि महेंद्र ठेमसकर की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही है। गत सप्ताह डेरा आंदोलन के संदर्भ में नागपुर हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए झूठी खबर प्रकाशित करने, आंदोलकों को बदनाम करने, हाईकोर्ट की अवमानना करने का मामला उजागर हुआ था। अब 2 दिन पूर्व अर्थात एक्सपोज बाय लिमेश कुमार नामक डिजिटल मीडिया पर पुण्यनगरी के जिला प्रतिनिधि महेंद्र ठेमसकर पर अपराध दर्ज शीर्षक वाली खबर प्रसारित होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर बुढ़त्याला काठी से आधार पोस्ट लिखकर समूचे दिव्यांगों की अवमानना करने का आरोप अब उन पर लग रहे हैं। इस पोस्ट के चलते आहत हुए जलनगर वार्ड निवासी
32 वर्षीय सतीश मुल्लेवार ने 29 सितंबर 2022 को देर शाम रामनगर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर दी और शाम करीब 5 बजे दिव्यांगों ने रास्ते पर उतरकर पुण्य नगरी कार्यालय के सामने सीढ़ियों पर बैठकर महेंद्र ठेमसकर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिव्यांगों के किए गए अपमान के लिए उन पर अपराध दर्ज करने की मांग की है। दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद महेंद्र ठेमसकर यांना अटक झालीच पाहिजे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे दिव्यांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। या ठिकाणी आम्ही सगळे दिव्यांग बांधव याकरिता जमलेलो आहे की पुण्यनगरीचे महेंद्र ठेमसकर यांनी फेसबुकवरून दिव्यांगाबद्दल जे अपशब्द बोललेले आहेत त्याबद्दल आम्ही त्यांचा जाहीर निषेध करतोय आणि जे कोणी परत याबद्दल बोलतील त्यांचासुद्धा आम्ही जाहीर निषेध करणार आहोत। या ठिकाणी दिव्यांगांना असे शब्द वापरणाऱ्या लोकांना अटक झाली पाहिजे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। परत एकदा मी सगळ्या दिव्यांग बांधवांतर्फे त्यांचा जाहीर निषेध करते। चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुण्यनगरी पेपरचे पत्रकार महेंद्र ठेमसकर यांनी फेसबुकवरून जी दिव्यांगांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती त्याचा जाहीर निषेध करण्याकरता आम्ही आज दिव्यांग सगळे इथे जमलेलो आहोत। आम्ही आमचे असं प्रशासनाला मागणी आहे की त्यांनी जे दिव्यांगाबद्दल अपशब्द वापरले त्याच्यावर गुन्हा दिव्यांग नियमानुसार गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, त्यांना अटक झाली पाहिजे। याकरता आम्ही इथे त्यांचा जाहीर निषेध करण्याकरता सगळे जमलेलो आहोत।